फिल्म की शुरुआत होती है ऐना नाम की लड़की से, जो बर्फ से ढकी एक वीरान जगह पर फंसी हुई है। जैसे ही वह नदी में कदम रखती है, ठंड उसके शरीर को झकझोर देती है। 1 मिनट भी नहीं बीतता कि उसका पूरा शरीर अकड़ने लगता है। ऐना घबराकर वापस किनारे की ओर भागती है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं है। वह लकड़ियों का एक ढेर ढूंढती है, उनमें से कुछ मजबूत लकड़ियां चुनकर पानी में डालती है और उन्हें सहारे के तौर पर इस्तेमाल करती है। दांत भींचते हुए वह दोबारा नदी में उतरती है और लकड़ियों की मदद से खुद को पानी में तैरता हुआ संभाल लेती है। नदी के बीचों बीच पहुंचकर ऐना गहरी सांस लेती है और एक ही झटके में पानी के अंदर गोता लगा देती है। दरअसल नदी के तल में एक दुर्घटनाग्रस्त विमान पड़ा हुआ है। ऐना को उम्मीद है कि उसे उस विमान में मौजूद सैटेलाइट फोन मिल जाएगा, जिससे वह मदद बुला सके। वह पूरी ताकत लगाकर विमान के अंदर खोजबीन करती है, लेकिन फोन कहीं नहीं मिलता। उसकी सांसें जवाब देने लगती हैं। आखिरी पल में वह 2 बैग पकड़ती है और किसी तरह पानी से बाहर निकल आती है। जब ऐना किनारे लौटने ही वाली होती है, तभी आसपास से जानवर की दहाड़ सुनाई देती है। पलटकर देखने पर उसे एक विशाल भूरा भालू दिखाई देता है, जो उसका इकलौता खाना खा चुका होता है। ऐना डर और गुस्से में चिल्लाती है, लेकिन भालू बेपरवाह होकर खाना खाता रहता है और जाते जाते उसके सामने गंदगी छोड़कर चला जाता है। ऐना टूट चुकी होती है, लेकिन फिर भी खुद को संभालती है। वह बैग खोलकर देखती है। पहला बैग पूरी तरह भीग चुका होता है, सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो चुके होते हैं। दूसरे बैग में सिर्फ ढेर सारी नकदी होती है। ऐना कड़वी हंसी हंसती है, क्योंकि इस सुनसान जंगल में पैसों की कोई कीमत नहीं। प्यास से बेहाल ऐना नदी का पानी पीने की सोचती है, लेकिन जानती है कि यह पानी जानलेवा हो सकता है। उसी पल उसे एक तरकीब सूझती है। वह एक चश्मा उठाती है और सूरज की रोशनी को नोटों पर केंद्रित करती है। हैरानी की बात यह है कि नोट जलने लगते हैं और आग पैदा हो जाती है। ऐना अपनी समझदारी पर खुश होती है। वह विमान के बचे हुए लोहे से एक अस्थायी बर्तन बनाती है और उसमें पानी उबाल लेती है। पानी पीने के बाद अगली चुनौती खाना ढूंढने की होती है। ऐना अपनी एक बाली से मछली पकड़ने का कांटा बनाती है और धागे से उसे लकड़ी पर बांध देती है। घंटों कोशिश के बाद भी मछली नहीं मिलती। थक हार कर वह जंगल की ओर निकल पड़ती है। कुछ दूरी पर उसे ढेर सारे जंगली फल मिल जाते हैं। ऐना पेट भरकर खाती है और बाकी फल बोतलों में भर लेती है। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। ऐना इसे भी अपने फायदे में बदल लेती है और बोतलों में बारिश का पानी जमा करती है। खाने पीने का इंतजाम हो जाने के बाद वह पहाड़ की चोटी की ओर निकल पड़ती है, ताकि किसी इंसानी बस्ती तक पहुंच सके। रास्ता याद रखने के लिए वह प्लास्टिक से निशान बनाती जाती है। काफी देर चलने के बाद उसे जमीन पर पैरों के निशान दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि अब वह सही रास्ते पर है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही निशान और अपने बनाए हुए मार्क देखकर उसे एहसास होता है कि वह गोल गोल घूम रही है। मजबूरी में वह एक बोतल से अस्थायी कंपास बनाती है और दोबारा आगे बढ़ती है। लगातार चलने से ऐना पूरी तरह टूट जाती है। वजन कम करने के लिए वह बेकार सामान फेंक देती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि फेंका हुआ पैसा फिर से सामने आ जाता है। तभी उसे समझ आता है कि कंपास ने काम करना बंद कर दिया है। डर के मारे वह एक पेड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन वहां एक नन्हा सा रैकून देखकर उसकी जान में जान आती है। थकान से चूर ऐना वहीं सो जाती है। अगली सुबह एक विमान की आवाज सुनकर वह मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन दुर्भाग्यवश फिसलकर एक गहरी खाई में गिर जाती है। गंभीर चोटों के बावजूद वह हिम्मत नहीं हारती और किसी तरह बाहर निकलती है। अंत में वह एक नदी के सहारे बहते हुए आगे बढ़ती है। किस्मत से कुछ मछुआरे उसे देख लेते हैं और उसकी जान बच जाती है। अस्पताल में इलाज के बाद ऐना पूरी तरह सुरक्षित हो जाती है। अंत में हमें पता चलता है कि वह गर्भवती थी और उसके अंदर पल रहा बच्चा भी सुरक्षित है। फिल्म का संदेश साफ है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, अगर इंसान हिम्मत और उम्मीद नहीं छोड़ता तो जिंदगी एक न एक रास्ता जरूर दिखा देती है।